मेहरबानों, ये किस्सा अजीत सिंह और राजवाला का जो सोना कैसेट वालों के सौजन्य से प्रस्तुत किया जाता है। और किस्से के कलाकार इस प्रकार हैं। बाजे पर महाशय सुभाष नागर भुआपुर, ढोलक पर महाशय कृपाल दौला निवासी और घड़वे पर अतिंदर नागर भुआपुर निवासी, और जिसके चिमटा बजंत्री हैं विजेंद्र कुमार एछर निवासी, और साथी हैं भगत जी मौला एछर निवासी, भगत जी लीलू एछर निवासी और ज्ञानचंद नागर गांव निवासी। मेहरबानों, पीछे बच्चे बोलने वाले हैं चंद्रकिरण एछर निवासी, सुमित एछर निवासी और विनोद एछर निवासी। हाँ जी, ओम पिता जगदीश आप हो पिता हमारे। ओम पिता जगदीश आप हो पिता हमारे। ओ भैया ओम पिता जगदीश आप हो पिता हमारे। ओम पिता जगदीश आप हो पिता हमारे। ओ भाई मेरे मांग रहे सुरताल आपके बालक वारे। मांग रहे सुरताल आपके बालक वारे। हाजी मांग रहे सुरताल आपके बालक वारे। मांग रहे सुरताल आपके बालक वारे। हाजी अमरकोट सर नाम तपे जमे छातर धारी। अमरकोट सर नाम तपे जमे धारी। ओ भाई मेरे अमरकोट सर नाम तपे जमे छातर धारी। अमरकोट सर नाम तपे जमे धारी। हाजी अनार सिंह हो नाम कवर जाको ब्रह्मचारी। अनार सिंह हो नाम कवर जाको ब्रह्मचारी। ओ भैया अनार सिंह हो नाम कवर जाको ब्रह्मचारी। अनार सिंह हो नाम कवर जाको ब्रह्मचारी। और करम खिलावे खेल अजीत सिंह एक कवार हो रे। जाते किस्मत को प्यारे में। सजनों, ये किस्सा अजीत सिंह और राजवाला का पेश किया जाता है। किस्से की कहानी इस तरह से होगी कि अमरकोट के अंदर राजा अनार सिंह का राज था, जिसके यहाँ एक पुत्र था जिसका नाम अजीत सिंह था। और उधर वैसलपुर में छत्रधारी प्रताप सिंह का राज था, जिसके एक कन्या कुंवारी थी जिसका नाम था मेहरबानों राजवाला। राजवाला और अजीत की बचपन में ही दोनों की सगाई हो जाती है। किस तरह किस्से की कहानी आगे चलती है और क्या होता सुनिए। ओ वैसलपुर छातर धारी रे, वैसल
वैसलपुर छातरधारी। ओ भाई वैसलपुर छातरधारी, वैसलपुर छातरधारी। हाँ प्रताप सिंह बलकारी रे, प्रताप सिंह बलकारी। ओ भाई प्रताप सिंह बलकारी रे, प्रताप सिंह बलकारी। ओ जाके ही कन्याकुमारी रे, जाके ही कन्याकुमारी। ओ भाई जाके ही कन्याकुमारी, जाके ही कन्याकुमारी। कंवर की जाते हुई सगाई है। सजनों, इस तरह किस्सा कि अजीत सिंह के माता पिता एक जंग में बचपन में ही मारे जाते हैं। उधर अजीत सिंह अकेला रह जाता है। एक बुढ़िया राजमहल की दासी जो इसका पालन पोषण करती है। किस्से की कहानी इस तरह से चलती है कि अजीत सिंह राजपाट सब छिन जाता है और अजीत सिंह एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। एक दिन किसी बात पे सेठ ने अजीत सिंह को गाली सुना देता है। मेहरबानों लड़के को जोश आ जाता है और तलवार निकाल लेता है। तो सेठ रोक करके एक बात कह देता है, अजीत सिंह मेरे को तू जब मारना पहले अपनी मांग को छुटा ले जा। बाला से तेरी बचपन में सगाई हुई है, बाला से तू पहले ब्याह रचा ले। इस तरह का ताना मार देता है। सजनों, लड़का घर आता और बुढ़िया से सारी बात बूझ करके एक चिट्ठी बना और बुढ़िया को वैसलपुर के लिए भेजता है। किस तरह भेजने लगा और क्या किस्से में कहानी कवि ने लिखी है, सुनिए। पकड़ाए हरी हरे चिट्ठी गई पकड़ाए। हो वैसलपुर में जाए के अरे चिट्ठी गई पकड़ाए। वैसलपुर में जाए के अरे चिट्ठी गई पकड़ाए, हरी हरी चिट्ठी गई पकड़ाए। वैसलपुर में जाए के प्रताप सिंह पढ़ने लगे रे, गए सना का खाए और रामा गए सना का खाए। प्रताप सिंह पढ़ने लगे रे, गए सना का खाए। प्रताप सिंह पढ़ने लगे रे, गए सना का खाए, हरी हरी गए सना का खाए। प्रताप सिंह पढ़ने लगे और गए सना का खाए। इस तरह से बुढ़िया चिट्ठी को जाकर के और राजा प्रताप सिंह को पकड़ा देती है वैसलपुर में। सजनों, राजा चिट्ठी का हाल पड़ता है। किस तरह सोचने मन में लगे और क्या बात होती है, सुनिए।
हेटी पर है किस्मत की हेटी। पर है किस्मत की हेती, पर है किस्मत की हेती। ओ पर है किस्मत की हेटी रे पर है किस्मत की हेती। हाँ, पर है किस्मत की हेती, पर है किस्मत की हेती। वो खेली है राजमहल में भाई, खेली है राजमहल में। और खेली है राजमहल में, खेली है राजमहल में। ओ खेली है राजमहल में, खेली है राजमहल में। खेली है राजमहल में, खेली है राजमहल में। ओ बांदी लग रही टहल में रे भाई, बांदी लग रही टहल में। बांधी लगी रही टहल में, बांधी लगी रही टहल में। ओ बांदी लग रही टहल में। बांधी लगी रही टहल में, बांधी लगी रही टहल में। अरे वो तो है फाका नंदी, वो तो है फाका नंदी। वो तो है फाका नंदी, वो तो है फाका नंदी। वो तो है फाका नंदी, वो तो है फाका नंदी। वो तो है फाका नंदी, वो तो है फाका नंदी। सजनों, इस तरह की बात राजा प्रताप सिंह अपने मन में सोचने लगे, भगवान मैं बेटी ब्याहूं तो एक कंगले के साथ किस तरह से राजवाला की शादी कर दूं। इस तरह की बात सोचने लगा। आखिर बुढ़िया को एक पत्र बना के और लिख करके दे देता है कि 20,000 की शर्त अजीत सिंह, अगर तू 20,000 रुपए दे सकता है तो राजवाला से शादी कर ले, वरना नहीं। इस तरह की चिट्ठी बना के देता है बुढ़िया को। मेहरबानों बीच में राजवाला रोक करके बुढ़िया को चिट्ठी पढ़ने लगी, किस तरह सोचने लगी और क्या बात चिट्ठी में लिखा सुनिए। हाँ देख रही बाला दुखियारी, हारे देख रही बाला दुखियारी। बाबुल ने लिखे सवाल शरत यूं लिखी बहुत भारी। शरत यूं लिखी बहुत भारी, बाबुल ने लिखे सवाल शरत यूं बहुत लिखी भारी। बुरी कंगाली है बतलावे, बुरी कंगाली है बतलावे, बुरी कंगाली है बतलावे। सब लुच्चे गुंडे बेईमान टोटे में बन जावे, छोटे में बन जावे। सब लुच्चे गुंडे बेईमान छोटे में बन जावे। मेहरबानों इस तरह की बात बाला सोचने लगी। पियाजी मैं समझती हूँ आप कंगाली में हैं, लेकिन एक बात और आगे सोचने लगी। किस तरह की और क्या बात होती है सुनिए।
मेरे तेरे करमन का दोष। ना खोट पिया कुछ मेरे तेरे करमन का दोष। ओ ना खोट पिया कुछ मेरे तेरे करमन का दोष। ना खोट पिया कुछ मेरे तेरे करमन का दोष। हो छतरी हो मत घबरावे मन मेरे भर ली जो जोश। ओ छतरी हो मत घबरावे मन में भर ली जो जोश। हो छतरी हो मत घबरावे मन में भर ली जो जोश। छतरी हो मत घबरावे मन में भर ली जो जोश। ओ पिया मैं न्यू समझाऊं तेरी रे अर्धंगी नार। ओ पिया मैनू समझाऊं तेरी अर्धंगी नार। ओ पिया मैं न्यू समझाऊं तेरी रे अर्धंगी नार। पिया मैनू समझाऊं तेरी अर्धंगी नार। वो विपता है मिलके काटे मेरे रे प्यारे भरतार। ओ विपता है मिलके काटे मेरे प्यारे भरतार। ओ विपता है मिलके काटे मेरे रे प्यारे भरतार। विपता है मिलके काटे मेरे प्यारे भरतार। सजनों इस तरह से सोच समझ करके और बाला चिट्ठी में बुढ़िया से चिट्ठी वापसी लेकर के ये 4 बात लिख देती है। पिया जी आप मत घबराओ, एक बार मुझको ब्याह लो और फिर मैं तुम्हारे साथ लग करके इस कर्जे को उतार देंगे। किस तरह की बात सोच समझ करके अजीत सिंह सारी चिट्ठी का हालात पढ़ करके जयसलपुर के एक सेठ जो पिता का जिगरी यार था मेहरबानो उसके पास कर्ज लेने के लिए पहुंच जाता है। किस तरह पहुंचता और क्या बात सेठ कहता अजीत सिंह से सुनिए। भाई 20,000 रुपए ले जाओ सेठ कहे समझा के रे। ओ 20,000 रुपए ले जाओ सेठ कहे समझा के रे। ओ सेठ कहे समझा के रे, ओ सेठ कहे समझा के रे। हाँ 20,000 रुपए ले जाओ सेठ कहे समझा के रे। ओ सेठ कहे समझा के रे। ओ सेठ कहे समझा के रे। 20,000 रुपए ले जाओ सेठ कहे समझा के रे। वही एक वरण हम तय कर जाओ दोनों हाथ उठा के रे। ओ एक परन हमसे कर जाओ दोनों हाथ उठा के रे। ए दोनों हाथ उठा के रे, ओ दोनों हाथ उठा के रे। एक वरण हमसे कर जाओ दोनों हाथ उठा के रे। ओ दोनों हाथ उठा के रे। ओ दोनों हाथ उठा के
पटे नारे। बहन समान समझना चिड़िया जब तक रकम पटे नारे। जब तक रकम पटे नारे, जब तक रकम पटे नारे, बहन समान समझना चिड़िया जब तक रकम पटे नारे। जब तक रकम पटे नारे, जब तक रकम पटे नारे। बहन समान समझना चिड़िया जब तक रकम पटे नारे। हाँ पूरा परण करे जो छतरी वापिस फेर हटे नारे। पूरा परण करे जो छतरी वापिस फेर हटे नारे। वापिस फेर हटे नारे, वापिस फेर हटे नारे। पूरा परण करे जो छतरी वापिस फेर हटे नारे। वापिस फेर हटे नारे। वापिस फेर हटे नारे। पूरा परण करे जो छतरी वापिस फेर हटे नारे। मेहरबानो, इस तरह से 20,000 रुपए कर्ज ले जाता है अजीत सिंह और राजबाला को ब्याह लेता है और 3 वचन सेठ भरवा लेता है कि जब तक मेरी रकम नहीं पटेगी अजीत सिंह, तुझे ब्याही से बहन का दर्जा रखना होगा। इस तरह से किस तरह दोनों अपने घर आते हैं और क्या बात होने लगी।
इस तरह से अपने घर आकर के दोनों और सजनों प्यार भरी बातें करते हैं अजीत सिंह और राजबाला। किस तरह की और क्या बात आगे किस्से में होने लगी सुनिए। ओ पिया मिलन की आस में रे, अरे खुश हो रही बाला नार। पिया मिलन की आस में रे, खुश हो रही बाला नार। ओ अजीत सिंह ने बीच में रे गई कटारी काट। अजीत सिंह ने बीच में रे गई कटारी काट। तो बालाजी पूछने लगी सुनिए। ओ पिया कैसे गड्डी कटारी, पिया कैसे गड्डी कटारी। पिया कैसे गड़ी कटारी, पिया कैसे गड़ी कटारी। पिया कैसे गड्डी कटारी, पिया कैसे गड्डी पिया कैसे गड़ी कटारी, पिया कैसे गड़ी कटारी। ओ तेरी बूंद है प्राणन प्यारी रे, तेरी बूंद है प्राणन प्यारी। वो तेरी बूझे प्राणन प्यारी, तेरी बूझे प्राणन प्यारी। प्यारी की धीर धरे हो, प्यारी की धीर धरे हो। प्यारी की धीर धरे हो, प्यारी की धीर धरे हो। प्यारी की धीर धरे हो। ओ नैनन में नीर भरे हो रे, नैनन में नीर भरे हो।
कटार का। और अजीत सिंह कैसे बता रहा, सुनिए। ओ प्यारी की धीर धरे हो, प्यारी की धीर धरे हो, ओ प्यारी की धीर धरे हो, प्यारी की धीर धरे हो। ओ प्यारी की धीर धरे हो, प्यारी की धीर धरे हो। ओ तोए हाल बता दूं सारा री, तोए हाल बता दूं सारा। तो हाल बता दूं सारा, तो हाल बता दूं सारा। हाल बता दूं सारा, तोए हाल बता दूं सारा। तो हाल बता दूं सारा, तो हाल बता दूं सारा। मेहरबानो, रो रो कर बाला सारा हाल अजीत सिंह से पूछ लेती है। और अजीत सिंह बता देता है कि मैं भारी कर्ज सेठ के में दबा हुआ हूं बाला, और जब तक कर्ज नहीं पटेगा मैं तुझसे बहन का ही दर्जा रखूंगा। दोनों की इस तरह की बात हो जाती है। तो बाला सोच समझ करके और अजीत सिंह के साथ रोजगार करने चल देती है। किस तरह का रोजगार दोनों करते हैं और क्या बात होने लगी किस्से में, सुनिए। हारे भेष जो कर मर्दाना, ढूंढन चले हैं रोजगार। 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 ढूंढन चले हैं रोजगार। भेष जो कर मर्दाना, ढूंढन चले हैं रोजगार। ढूंढन चले हैं रोजगार। भेष जो कर मर्दाना, ढूंढन चले हैं रोजगार। हाँ पहुँच गए जगत सिंह के, पहुँच गए जगत सिंह के, पलटनकारी है देखो प्यार। पहुँच गए जगत सिंह के, पलटनकारी है यार। पहुँच गए जगत सिंह के, पलटनकारी है तैयार। पलटनकारी है तैयार। पहुँच गए जगत सिंह के, पलटनकारी है
आपस में कार रहे प्यार बने रे साले बहनोई आपस में कार रहे प्यार बने साले बहनोई आपस में कार रहे प्यार बने साले बहनोई आपस में कार रहे प्यार आपस में कार रहे प्यार बने रे साले बहनोई आपस में कार रहे प्यार बने रे साले बहनोई आपस में कार रहे प्यार आपस में कार रहे प्यार बने साले बहनोई आपस में कार रहे प्यार आयो फिर दशहरा खेलन तू जाई शिकार के आयो रे फिर दशहरा खेलन तू जाई शिकार के आयो फिर दशहरा खेलन तू जाए शिकार के आयो फिर दशहरा खेलन को जाए खेलन को जाए शिकारे आयो फिर दशहरा खेलन को जाए शिकार के आयो रे फिर दशहरा खेलन को जाए शिकार खेलन को जाए शिकार के आयो फिर दशहरा खेलन को जाए शिकार के आयो फिर दशहरा खेलन को जाए शिकार सजनों इस तरह से जगत सिंह की पलटन में जाकर के दोनों मर्दवीर साले बहनोई का रूप बना लेते हैं और दोनों नौकरी करने लगे। कुछ दिन बाद दशहरा का त्योहार आ जाता है। राजा जगत सिंह शिकार खेलने की बात राजमहल के अंदर कर देते हैं। किस तरह शिकार खेलते हैं और क्या दरबारियों से राजा कहते हैं, सुनिए। हाँ फिर कह रहे से भूपे सुनो रे दरबारी फिर कह रहे से भूपे सुनो रे दरबारी हाँ फिर कह रहे से भूपे सुनो रे दरबारी फिर कह रहे से भूपे सुनो रे दरबारी बहारी जो मार चला देते रे चराते
भाई अब चले सिपाही जाए गुलाब सिंह आगे। अब चले सिपाही जाए गुलाब सिंह आगे। भाई जब चले सिपाही जाए गुलाब सिंह आगे। अब चले सिपाही जाए गुलाब सिंह आगे। गुलाब सिंह आगे, अरे गुलाब सिंह आगे। हाँ अब चले सिपाही जाए गुलाब सिंह आगे। गुलाब सिंह आगे, अरे गुलाब सिंह आगे। ओ अब चले सिपाही जाए गुलाब सिंह आगे। हरे जब शामी आयो शेरे दूर सब भागे। ओ जब शामी आयो शेरे दूर सब भागे। ए भाई जब शामी आयो तेरे दूर सब भागे। ओ जब शामी आयो तेरे दूर सब भागे। ओ दूर सब भागे, अरे दूर सब भागे। भाई जब शामी आगो तेरे दूर सब भागे। दूर सब भागे, अरे दूर सब भागे। ओ जब शामी आयो तेरे दूर सब भागे। मेहरबानो, इस तरह से किस्सा चलता है कि राजा जगत सिंह शिकार खेलने के लिए सारी पलटन को भेज देते हैं। उधर राजबाला भी साथ में रहती है। शेर जब आता है तो सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन बाला उसको मार करके और उसका निशान कान और पूंछ का अपनी जेब में ले आती है। दरबार में ला करके पेश कर देती है। राजा जगत सिंह इस बात से खुश हो गए और अजीत सिंह और राजबाला की दोनों की दरबार में रहने की ड्यूटी लगा दी। किस तरह आगे किस्सा चलता और क्या होता सुनिए। जापे डाटे ते डटती को ना जाल फिर वाला रे ऐसे गहराई। जापे डाटे ते डटती को ना जाल फिर वाला ऐसे गहराई। और जापे डाटे ते डटती को ना जाल फिर वाला रे ऐसे गहराई। और जापे डाटे ते डटती को ना जाल फिर वाला ऐसे गहराई। पिया सावन की छाई है बाहर तेरी प्यारी रे दुखड़ा सहराही। पिया सावन की छाई है बाहर तेरी प्यारी दुखड़ा सहराही। और पिया सावन की छाई है बाहर तेरी प्यारी रे दुखड़ा सहराही। और पिया सावन की छाई है
मेहरबानो, इस तरह से बाला रो रो करके और अजीत सिंह से सारा हाल अपनी विथा दोनों रोते हैं और उधर राजा जगत सिंह की रानी सारी दोनों की बात सुन लेती है। सजनों, राजा जगत सिंह दरबार जोड़ता है और अजीत सिंह राजबाला दोनों को अपने पास बुला लेता है। जब उसकी रानी बताती है कि ये दोनों आपस में साले बहन नहीं वरना मर्द और वीर हैं, इस तरह की बात सुन करके किस तरह दरबार लगता है और क्या बात होने लगी, सुनिए। बूझे फेर निरपदा नाते हाल बता दो सारा भाई, बूझे फेर निरपदा नाते हाल बता दो सारा, बूझे फेर निरपदा नाते हाल बता दो सारा, बूझे फेर निरपदा नाते हाल बता दो सारा। ओ हाल बता दो सारा रे हमें, हाल बता दो सारा, मुझे फिर निरपदा नाते हाल बता दो सारा, हाल बता दो सारा हमें, हाल बता दो सारा, मुझे फिर निरपदा नाते हाल बता दो सारा। हाँ, कौन विपत पड़गी बेटे जो दुखड़ा ठाया बहारा भाई, कौन विपत पड़गी बेटे रे जो दुखड़ा ठाया बहारा, कौन विपत पड़गी बेटे जो दुखड़ा ठाया बहारा, कौन विपत पड़गी बेटे जो दुखड़ा ठाया बहारा। ओ दुखड़ा ठाया बहारा हमें, टुकड़ा ठाया बहारा, कौन विपत पड़गी बेटे जो टुकड़ा ठाया बहारा, टुकड़ा ठाया बहारा हमें, टुकड़ा ठाया बहारा, कौन विपत पड़गी बेटे जो टुकड़ा ठाया बहारा। भाई किस पापी ने जुल्म गुजारे जो ब्याही बहन बनाई, बेटे किस पापी ने जुल्म गुजारे जो ब्याही बहन बनाई, किस पापी ने जुल्म करे जो ब्याही बहन बनाई, किस पापी ने जुल्म करे जो ब्याही बहन बनाई। ओ ब्याही बहन बनाई रे लोगो, ब्याही बहन बनाई भाई, किस पापी ने जुल्म करे जो ब्याही बहन बनाई, ओ ब्याही बहन बनाई रे लोगो, ब्याही बहन बनाई, किस पापी ने जुल्म करे जो ब्याही बहन बनाई। भाई बोला फिर अजीत कंवर ने सारी विथा सुनाई, भाई रे बोला फिर अजीत कंवर ने सारी विथा सुनाई, बोला फिर अजीत कंवर ने सारी विथा सुनाई, बोला फिर अजीत कंवर ने सारी विथा सुनाई। ओ सारी विथा सुनाई रे सुनियो, सारी विथा सुनाई, बोला फिर अजीत कंवर ने सारी विथा सुनाई, सारी विथा सुनाई रे हमने, सारी विथा सुनाई, बोला फिर अजीत कंवर ने सारी विथा सुनाई।
राजा दरबार जोड़ करके और अजीत सिंह से सारा हाल पूछने लगा। अजीत सिंह 20,000 का सारा हाल बता देता है और दोनों का भेद इस तरह से खुल जाता है। क्या आगे किस्से में कवि ने लिखा सुनिए। सुनाई है रे अजीत ने विथा सुनाई है, अजीत ने विथा सुनाई है, अजीत ने विथा सुनाई है। ओ अजीत ने विथा सुनाई है रे, अजीत ने विथा सुनाई है। समन राजा के आई है जी, समन राजा के आई है, समन राजा के आई है, समन राजा के आई है। पति पत्नी मिलवाए हैं, पति पत्नी मिलवाए हैं, पति पत्नी मिलवाए हैं। ओ पति पत्नी मिलवाए हैं, पति पत्नी मिलवाए हैं। कंवर को राज दिलाया है रे, कंवर को राज दिलाया है, कंवर को राज दिलाया है, कंवर को राज दिलाया है। ओ कंवर को राज दिलाया है जी, कंवर को राज दिलाया है। अच्छा किया है रे, न्याय जने अच्छा किया है, न्याय जने अच्छा किया है, न्याय जने अच्छा किया है। ओ न्याय जने अच्छा किया है रे, न्याय जने अच्छा किया है। अमीरी ठाट कर जा सेठ का दिया, तो मेहरबानो इस तरह अजीत सिंह और राजवाला का मिलाप राजा जगत सिंह करवा देते हैं। अजीत सिंह का सारा राज वापस दिला देते हैं, 20,000 करत सेठ का भी पटा देते हैं और दोनों मर्द वीरों को मिलवा करके किस्सा यहीं समाप्त हो